सके। दोस्तों, आज इस अद्भुत टॉपिक पे आपको फिर से मसीह के नजदीक ला सकूं, उसके राज्य के नजदीक ला सकूं, आपको सही वचन में चला सकूं, यीशु के नजदीक और यीशु के प्रति प्यार में डाल सकूं, उसी प्रयास से और उसी मकसद से आज ये टॉपिक आपको सिखा रहा हूं या रख रहा हूं। ठीक है, आर यू रेडी फॉर दिस? ना, विषय है ये, वाह लिखा है नई सृष्टि के फायदे मसीह में होकर, मसीह में होकर, नई सृष्टि के फायदे मसीह में होकर, न्यू क्रिएशन। इसकी क्या कहते हैं, रिकॉर्डेड और एडिट वीडियो यूट्यूब पर आप लोगों के लिए अभी जब आप लोग देख रहे हैं आपके लिए उपलब्ध की गई है। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद कि मुझ जैसे 10% सही प्रचारक, जिनको परमेश्वर इस अंतिम दिनों के युग में, और मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी कि अगला युग तक मसीह नहीं आता, तो मुझ जैसे सही प्रचारक आपको सही खुराक खिलाते रहेंगे। मुझे खुशी है कि पवित्र आत्मा मसीह की देह को ऐसी खाना, ऐसा खुराक खिला रहा है, जिसको आज आपके बीच में ये लेकर आया हूं। फिर से पढ़ रहा हूं ताकि ये टॉपिक आपके जहन में घुस जाए। लिखा है नई सृष्टि के फायदे मसीह में होकर, मसीह में होकर। पास्टर डैनियल, ये वचन कहां लिखा है? यहां लिखा है, आइए पढ़ते हैं। सबसे पहला कहता है यदि कोई मसीह में है। याद रखो, इफ एनीवन, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। ये जो शब्द है ना, तो एक एक वचन को बारीकी से पढ़ोगे ना, उसमें अपना मसाला है। यू अंडरस्टैंड? वापस आते हैं तो लिखा है कि यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नया हो गया या नई हो गई। वाह, इंग्लिश में रख रहा हूं। 2 Corinthians chapter 5 verse 17 अकॉर्डिंग टू NIV ट्रांसलेशन कहता है, therefore if anyone is in Christ, the new creation has come and old has gone, the new is here. वाह, ये ट्रांसलेशन मैंने जानबूझ के रखा क्योंकि ये ट्रांसलेशन मुझे अच्छा लगा और कुछ डिफरेंट वे पे बात करता है। वापस से पढ़ देते हैं। Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new is here. अब आपको बता दूं कि एक वचन मत्ती 6:10 में बिल्कुल मिलता जुलता है, जो यीशु जी ने कहा। कैसे कहा था? उन्होंने कहा अपनी प्रार्थना में, जिसको कहते हैं लॉर्ड्स प्रेयर, बट इट इज नॉट लॉर्ड्स प्रेयर, टॉट बाय लॉर्ड्स, ऐसा बोल सकते हैं, थॉट्स बाय लॉर्ड जीसस। ओके, लिखा है योर किंगडम कम, और ऊपर क्या लिखा है? द न्यू क्रिएशन हैज कम। नीचे क्या लिखा है? योर किंगडम कम। अब इसी को मत्ती 4:17, मैथ्यू 4:17 क्या कहता है? देखो, फ्रॉम दैट टाइम जीसस बिगैन टू प्रीच एंड टू से रिपेंट फॉर द किंगडम ऑफ हेवन इज एट हैंड। ग्रीक ट्रांसलेशन के मुताबिक आप परमेश्वर के राज्य को ऐसे छू सकते हो, इतना नजदीक है। वाह, पहला यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना 1:1 लेखक कहता है, हमने देखा, हमने सुना, हाथ से छुआ। वंडरफुल, नहीं? या कैसा लग रहा है? तो फिर से पीछे जा रहा हूं इसी वचन पर आपके लिए। तो लिखा है कि यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वो सब नई हो गई। दोस्तों, एक क्वेश्चन कर सकता हूं? ऑफ कोर्स कर सकता हूं। कितनी बार पढ़ा था इसको? बहुत बार। कुछ पास्टर्स ने कितनी बार प्रचार किया होगा? बहुत बार। मैंने खुद ने भी बहुत बार पढ़ा, बहुत बार प्रचार किया। बाइबल टीचरों, आपने भी किया होगा। लेकिन इस एंगल से
लिखा है कि नई सृष्टि के फायदे मसीह में होकर, मसीह में होकर नई सृष्टि के फायदे। इस एंगल को आज पवित्र आत्मा ने मेरा ध्यान खींचा और कहा, डैनियल इन सबको बता। कम से कम 700 लोग हैं अभी जुड़े हुए, इन सबको बता, मैं आपके बीच में वो फायदे रख रहा हूं। बट इसको देखिए, लिखा है जहां, माफ करना, यहां जो आपको सबसे पहले समझना है वो यह है कि यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि में है। बहुत ध्यान से पढ़िए, वापस से पढ़ दे रहा हूं। यदि कोई मसीह में है तो शब्द लिखा है तो, ये जो थो है ना, इसमें बहुत मसाला है। कहता है तो वो नई सृष्टि में है। अगर आप मसीह में नहीं हैं तो आप नई सृष्टि में नहीं है। अगर आप मसीह में हैं तो आप नई सृष्टि हैं, या नई सृष्टि में हैं तो फिर उसके बाद में लिखा है कि और फायदे, नई सृष्टि के फायदे भी मसीह में होकर ही है। वाह, कैसा लग रहा है? इसका मतलब है कि आपने अभी तक क्या पढ़ा था, वापस जा रहा हूं पीछे, आपने ये पढ़ा था कि यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया, ब्ला 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 ब्ला। बट आज परमेश्वर का आत्मा आपको बता रहा है कि यहां जो आपको सबसे पहले समझना है वो ये है कि यदि कोई मसीह में है, मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, और आपके नई सृष्टि के फायदे भी मसीह में होकर ही है। तो जिसके चलते मैंने प्रार्थना में कहा था, या प्रार्थना के पहले कहा था, कि आजकल यीशु के नाम का फायदा बहुत उठाया जा रहा है। जो न्यू क्रिश्चियन से मेरा मतलब है न्यू क्राइस्ट फॉलोअर्स, नॉट क्रिश्चियन, बट समझाने के लिए बोलना पड़ता है, ठीक है ना। वो जब आते हैं तो कहते हैं कि मेरा फायदा क्या है मसीह में आकर। मेरे को भी आते कॉल्स, आपको भी आते होंगे, यही पूछते हैं पहले, अगर मैं मसीह में आ गया मेरा फायदा क्या है। वाह बेटा। दूसरा कहते हैं मैं मसीह में हूं, मेरा क्या फायदा हुआ। वेरी नाइस। तीसरा कहते हैं कि अगर यीशु ने मेरा ये काम कर दिया तो मैं यीशु को मानूंगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 फायदे, मेरा क्या फायदा हुआ, मैं आ चुका हूं, मेरे को अभी तक कोई फायदा नहीं हुआ। तीसरा कहते हैं अगर ये हो गया तो इन सब को हटाना पड़ेगा, इन सब कॉन्सेप्ट को हटाना पड़ेगा। सबसे पहली बात, जब आपको पता चलता है कि किसी बिल्डिंग में आग लगी है और नीचे फायर ब्रिगेड वाला खड़ा है अपने सिस्टम को लेके, और वो कहता है जैसा हम कहते हैं वैसा करो अगर जान बचानी है। आप क्या करते पता है, उस कमरे में खिड़की से, बालकनी से कहते कि यस सर, आप जो कहोगे हम करेंगे। और जब फायर ब्रिगेड कहता है अब आपके पास कोई रास्ता नहीं है सिवाय कूदने के, आपको हम यहां पर बचा लेंगे, एक बड़ा सा पर्दा या जो भी उनके पास होता है, रस्सी या जो भी होता है, आप यहां कूद जाओ, हम आपको बचा लेंगे। आप उनसे सवाल नहीं करते, आप नहीं करते, आपको पता है, आप कूद जाते हो, आपको पता है, उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हो। राइट। इस दुनिया में आग लगी हुई है और यीशु मसीहा बनकर आया है बचाने के लिए। तो आपको क्या करना है, शर्तें नहीं रखनी है। आपको यह नहीं कहना है कि अगर ऐसा होगा तो, वैसा होगा तो, नहीं होगा तो। इन सब कॉन्सेप्ट को डब्बे में डालो। सीधी बात, जितने प्रचारक हैं आप भी सुनिए, जब प्रीच करते हो ना तो सुसमाचार के नाम पे शब्द अच्छा नहीं लगेगा, फिर भी सुन लो। सुसमाचार को इतना नीचे मत गिराओ, जैसे कहते हैं ना कि तुम भीख मांग रहे हो, आ जाओ ना, आ जाओ ना, सुन लो ना, मान लो ना। नो 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 नो। यीशु की डायलॉग, पतरस का डायलॉग, पौलुस का डायलॉग, मतलब यीशु का स्टेटमेंट, पतरस और पौलुस का स्टेटमेंट प्रीच करते वक्त क्या होता था, ऐसे ही होता था ना, या तो सुनो, या तो सुना तो ये फायदा, नहीं सुना ये नुकसान। सीधी बात है ना। मैंने कल क्या कहा था कि जो परमेश्वर का सच्चा सेवक होता है और आत्मा से भरा होता है,
और जो खरी शिक्षाओं का ठेकेदार होता है वो तीन तरह का होता है, मतलब तीन बातों से भरा पड़ा होता है। एक, बाप क्या सोचता है, बेटा क्या बोलता है, पवित्र आत्मा क्या करता है। इसकी एडिट वीडियो भी डाल चुका हूं दोनों प्लेटफॉर्म, इस फेसबुक और यूट्यूब पर। तो सुसमाचार सुनाते वक्त स्ट्रेट फॉरवर्ड रहो। जैसे आज आपके बीच में ये लाइन रख रहा हूं, यदि कोई मसीह में तो वो नई सृष्टि है, या नई सृष्टि में है। और फायदे भी नई सृष्टि का तभी है अगर वो मसीह में है तो। सीधी बात है ना, नो बकवास, सीधी बात। तो कुछ 200-300 सालों से और साथ ही साथ 2-3 डेकेड से कुछ प्रचारकों ने सुसमाचार को, मेरा हाथ देखो, सस्ता बना दिया है। सस्ता, आ जाओ ना, मान लो ना, यीशु को अपना लो ना। ये नाटकबाजी क्यों? आप उनको साफ साफ बोलिए, ये तरीका है, ये तरीके से आना है, नहीं आओगे तो ये परिणाम है। सीधी बात। मसीह के सुसमाचार को, मत्ती 7:6, मसीह के सुसमाचार को जो मोतियों के तुल्य है, मोती के बराबर है, डायमंड्स के बराबर है, उसको सूअर और कुत्तों के आगे नहीं डालते। ये आपको समझना पड़ेगा। और जितने लोग अभी मुझे देख रहे हैं, मैं आपको भी बारीकी से समझा दूं। आप जब मुझे अभी सुन रहे होंगे, स्क्रॉल करते करते मैं आपको भी कहना चाहता हूं, ना तो आप हम पर मेहरबानी कर रहे हो, ना हम आप पर मेहरबानी कर रहे हैं, और ना यीशु ने किसी प्रकार का कोई मेहरबानी किया है। यीशु कहता है कि मेरा नेचर है प्यार करना, मैं हूं ही ऐसा। यीशु मसीह है ही ऐसा। परमेश्वर के पास में प्यार नहीं है, परमेश्वर प्यार है। ही डजंट हैव लव बट ही इज लव। ये फर्क पता लगा लो। तो जिसके चलते, क्योंकि वो प्यार है, क्योंकि वो जस्टिस है, और क्योंकि वो पवित्र है, जिसके चलते वो क्रूस पे मरा। आज मुझे पता चलता है कुछ कुछ कंट्रीज में यीशु के क्रूस का मजाक उड़ाया जा रहा है। क्रूस का मतलब क्रूसिफिकेशन, क्रूस का नहीं, लकड़ी का, प्लास्टिक का, उसकी बात नहीं कर रहा। क्रूसिफिकेशन, यीशु की क्रूस की कथा का या प्रचार का मजाक उड़ाया जा रहा है। कहते प्रूफ करके बताओ कि यीशु क्रूस पे मरा। अच्छा बेटा, तू अभी आया और सबूत मांगेगा? जरा सोचो, हमारी औकात भी है। जिसने पूरी दुनिया को बनाया और अपने पैरों के नीचे बना के रखता है दुनिया को, फुटस्टूल, हम उससे सवाल कर रहे हैं, हमारी औकात है? सोच के देखिए आप। ये तो शुक्र है कि उसने मसीहा को भेजा, नहीं तो दुनिया कब की ऐसे मरोड़ देता दुनिया को। आप जब रात को सोते, सुबह उठते वक्त में चादर को लपेट देते हो ना, वचन कहता है कि परमेश्वर ऐसे ही पृथ्वी और आकाश को लपेट देगा एक दिन। ऐसी है उसकी ताकत। और उसी परमेश्वर ने कहा, माफी चाहता हूं फिर पीछे जा रहा हूं, कहता है कि यदि कोई मसीह में है तो, शब्द देख लो, तो इंग्लिश क्या कहता है? इफ। हिंदी क्या कहता है? तो। आपने खूब फायदे उठाए यीशु के नाम का, और आपको कुछ फायदा भी हुआ। जैसे यहां पे आके रख के बात करूंगा, जैसे मूसा को कहा था कि अगर पानी चाहिए, पहली बार लकड़ी मारना, पानी देगा। दूसरी बार लकड़ी नहीं मारना, बात करना चट्टान से, पानी देगा। लेकिन इसने नहीं किया, उसने वही किया जो पहले किया। तो फायदा हुआ उसका, गलत नहीं है, पानी नहीं मिला ऐसा नहीं है, फायदा हुआ उसका, लेकिन तरीका गलत था, फायदे का तरीका गलत था। आज आप लोगों का धोखा क्या है पता है? पास्टर डैनियल, आप कहते हो ये गलत है वो गलत है, तो फायदे कैसे हो रहे हैं? तो फिर मेरा क्वेश्चन है, मूसा से गलत होकर भी पानी कैसे निकला? लोगों को वो फायदा कैसे हो गया? घुसो ना डिटेल में, आपको घुसना पड़ेगा डिटेल में। यू अंडरस्टैंड? तो यीशु का फायदा लोगों ने खूब उठा लिया, खूब उठा लिया। कभी तेल के पानी के बोतल पर यीशु का नाम, कभी पानी के बोतल पे यीशु का नाम, कभी ब्लेसिंग के नाम पे यीशु का नाम, कभी मोटिवेशनल प्रीचिंग के नाम पे यीशु का नाम। और ऊपर से क्या कहते हैं कि देखो हमारे पास तो इतनी भीड़ है। ए बेटा, यीशु मसीह की सच्चाई भीड़ पे तय नहीं होती। यीशु मसीह की सच्चाई वोट पे नहीं होती। यीशु की सच्चाई उसके वचन पे होती है। यह आपको समझना पड़ेगा। यू अंडरस्टैंड? वाह। तो वापस से पढ़ दे रहा हूं इसी को, जहां यहां जो आपको सबसे पहले समझना है वो यहां है कि यदि कोई मसीह में
है तो वह नई सृष्टि में है। और फिर कहता है कि और नई सृष्टि के फायदे भी मसीह में होकर ही है। आपको अगर यीशु से डायरेक्ट चाहिए जो टिकेगा, तो आपको मसीह में होना पड़ेगा। आपको ब्लेसिंग चाहिए यीशु की, तो आपको यीशु में होना पड़ेगा। सब कुछ आपको यीशु से चाहिए, तो आपको यीशु में होना पड़ेगा। पास्टर डैनियल कैसे? इस वचन से समझाता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। और जितने लोग फेसबुक पे देख रहे हैं, आपको भी कहना चाहता हूं, कनेक्टेड रहिए। लिखा है यूहन्ना 15:7, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 15 वर्स 7, लिखा है यदि तुम यदि लिखा है यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें, तो जो चाहो मांगो। ब्रैकेट में तुम खुद मांगो प्रभु से। तो जो चाहो मांगो, ब्रैकेट में तुम खुद क्यों मांगो? क्योंकि यीशु खुद चाहता है कि बेटा अनिल, सुनील, राकेश, मुकेश, दिनेश, सलीम, सलमान, अनीता, सुनीता, कविता, आवना, जावना, भावना, अमीर, गरीब, ऐसे वाले, वैसे वाले, पैसे वाले, आप जो भी हैं, आपको खुद मांगना है। आपको खुद मांगना है। किसी व्यक्ति को पास्टर वाला नाम, बिशप वाला नाम, अपोस्तल वाला नाम, प्रॉफिट वाला नाम, 24 आवर्स प्रेयर टावर का बहुत बड़ा सेवक का नाम के माध्यम से यीशु के पास नहीं आना। क्यों पास्टर डैनियल? क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत साफ है। यदि कोई नई सृष्टि बनना चाहता है, उसको मसीह में होना होगा। अगर वो मसीह में नहीं है, तो वो नई सृष्टि नहीं है। वाह! तो आपको नई सृष्टि में आना है तो मसीह में होना होगा। तो यीशु क्या कहता है? मेरी बातें अगर तुम में हैं तो तुम मुझ में हो। यानी कि अगर मैं मसीह में हूं तो मसीह की बातें मुझ में होनी चाहिए। ये कैसे पॉसिबल है कि मसीह की बातें मुझ में नहीं है और मैं खुद को डिक्लेयर कर रहा हूं कि मैं मसीह का हूं? पागल हो ना? फिर कैसे लगा? कभी इस एंगल से भी बाइबल को पढ़ लिया करो। और शुक्र है कि मुझ जैसे 10% आपको ऐसे एंगल से बाइबल पढ़वाते हैं और रखते हैं। तो फिर से कहता हूं, जो चाहो मांगो, तुम खुद मांगो प्रभु से, ब्रैकेट में मैंने लिखा है, और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। कब? यदि तुम मसीह में, मसीह की बातें तुम में। यह शर्त है साहब। आप चर्च आते हो, इसका मतलब यह नहीं कि तुम ईसाई बन गए। आपने बाइबल पकड़ ली, इसका मतलब यह नहीं कि तुम ईसाई बन गए। अभी 2 कदम आगे जा रहा हूं। तुमने बपतिस्मा तक ले लिया, इससे साबित नहीं होता कि तुम मसीह ईसाई बन गए। नेवर, कभी नहीं। कैसे लगा? पास्टर डैनियल ऐसे कैसे? मैंने तो बपतिस्मा ले लिया, तो क्या हुआ? जितने बपतिस्मा लिए, क्या सर्टिफिकेट दे देते कि वो मसीह में चल रहे हैं? मसीह का वचन उनमें है, सर्टिफिकेट निकाल के बताओ। नहीं बता सकते। यू अंडरस्टैंड? तो केवल सुनने वाले नहीं, क्या लिखा है याकूब 1:20 से आगे, कहता है चलने वाले बनो। यू अंडरस्टैंड? तो जिसके चलते आप चर्च तो आ रहे हो, लेकिन मसीह की बातें नहीं बनी है आपके अंदर। काहे के मसीह हो फिर तुम? काहे के विश्वासी हो तुम? यू अंडरस्टैंड? क्रिश्चियन का नाम रखने से आप क्रिश्चियन नहीं बन जाते। और जितने भी हमारे बाहर के भाई के लोग हैं जो नॉन क्राइस्ट फॉलोवर्स हैं, मैं आपकी गलत फहमी भी हटा दूं कि हम क्रिश्चियंस नहीं हैं। ये सफ़ेद कोट वाला क्रिश्चियन नहीं है। मैं परमेश्वर के राज्य का संतान हूं और यीशु का प्रचारक हूं, ईसाई धर्म का नहीं। और जितने प्रीचर्स हैं, मैं चाहता हूं कि आप लोग भी ये बोलना शुरू करो कि आप क्रिश्चियन नहीं हैं, और ना ही आप ईसाई धर्म के प्रचारक हैं, और ना ही आप ईसाई धर्म के गुरु हैं। मेरा क्वेश्चन है उन लोगों से जो कपड़ा पहनते हैं, क्रॉस पहनते हैं, गले में क्रॉस लटकाकर घूमते हैं, टोपी पहनते हैं बिशप टाइप का, और पता नहीं क्या क्या झोला पहन के घूमते हैं, और खुद को डिक्लेयर करते हैं कि हम ईसाई धर्म के गुरु हैं। बाइबल से निकाल के बताओ ये सब सिस्टम कहाँ लिखा है? फेसबुक पे आना बंद कर दूंगा। वापस आते इसके ऊपर। यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरी बातें तुम में बनी रहें, तो जो चाहो मांगो, बल्कि तुमको खुद मांगना है ब्रैकेट में, तो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। अब जब मैं इसको पढ़ रहा था ना, तो मुझे याद आया व्यवस्था विवरण 28 का 1 से 14। और यह किसने कहा? परमेश्वर पिता यहोवा ने। ऊपर किसने कहा? परमेश्वर पुत्र यीशु ने। आइए देखते हैं 1 से 14 तक क्या लिखा है। आर यू रेडी फॉर दिस?
बहुत ध्यान से सुना, यदि, यहां पे क्या लिखा है, यदि, यहां पे क्या लिखा है, यदि, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने की चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी के सब जातियों में श्रेष्ठ, श्रेष्ठ, ऊंचा, पूछ नहीं सर, मांगने वाला नहीं देने वाला। तो यहां पे क्या लिखा है, ओह सॉरी, यहां पे क्या लिखा है, यदि तू मुझ में बने, मेरी बातें, यहां पर क्या लिखा है, मेरी आज्ञाएं। सी कितना सिमिलर है, यू अंडरस्टैंड। आगे कहता है, फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। कौन कौन से? धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान, तेरी भूमि की उपज, और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। तेरी हर चीज, उन दिनों की बात हो रही है, तेरी हर चीज आशीषित होगी। आगे लिखता है, धन्य तेरी टोकरी, तेरी कटोती, धन्य हो तू भीतर आते समय, धन्य हो तू बाहर जाते समय। वास्तुशास्त्र का चक्कर नहीं है यहां पे, रखूंगा लास्ट में। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से भाग जाएंगे। आएंगे एक रास्ते से, भागेंगे 7 रास्ते से। वचन 8, तेरे खेतों और तेरे जितने कामों पे तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा। अब इसको पढ़ो, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। और पृथ्वी के देश देश के सब लोग ये देख कर कि तू यहोवा का कहलाता है, तू नई सृष्टि का कहलाता है, तू मसीहा का कहलाता है, तुझसे डर जाएंगे, तुझसे डर जाएंगे। अभी तक क्या हो रहा है, आप डर डर कर भाग रहे थे। कभी डरे थे बीमारी से, कभी डरे थे कर्जा से, कभी डरे थे वास्तुशास्त्र से, कभी डरे थे पूर्वजों के श्राप से, कभी डरे थे शैतान की हरकतों से, जादू टोना से। परमेश्वर कहता है कि तू अगर मुझ में बना रहेगा, यीशु कहता है कि जितने अभी देख रहे हैं कम से कम 750 के आसपास में, तू लिखा है कि तुम जब तक मुझ में बने हो तुमसे लोग डरेंगे। वचन 11, जिस देश के विषय में यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने की कहा था उसमें वह तेरी संतान की और भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। वचन 12, यहोवा तेरे लिए अपने आकाश मंडली रूप उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय में बरसाएगा, तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। तू बहुतेरे जातियों को उद्धार देगा परंतु तुझे उद्धार लेना ना पड़ेगा। वचन 13, तुझको पूंछ नहीं किंतु सर ही ठहराएगा, तू नीचे नहीं परंतु ऊपर रहेगा। यहोवा परमेश्वर की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं तू उसको मानने में मन लगाकर चौकसी करे तो, और जिन वचनों को मैं तुझे देता हूं उसमें उनमें से किसी से दाहिने या बाएं मुड़ के पराये देवता के पीछे ना ओले और उनकी सेवा ना करे तो। वाह कैसा लगा? वापस पीछे जा रहा हूं इसी वचन के मुताबिक। यदि आपको नई सृष्टि का फायदा उठाना है, यदि आपको मसीह का पूरा बेनिफिट लेना है नई सृष्टि का, तो आपको मसीह में बने रहना होगा। तो जिसके चलते मैंने ये रखा था, अभी तक कैसे लग रहा है? ओके, तो फायदे, मैंने किसका जिक्र किया? फायदे या फायदा। आइए आपके बीच में रखता हूं कि परमेश्वर नई सृष्टि में आपको क्या क्या फायदे देना चाहता है। यहां पे लिखा है कि 3 तरह के फायदे, इसको देख लीजिएगा। यहां पे लिखा है कि 3 तरह का फायदा या 3 तरह के फायदे। पहला फायदा, आर यू रेडी फॉर दिस? वक्त का ध्यान रखूंगा, चिंता मत करिए, ठीक है ना? पहला फायदा, परमेश्वर के संतान होने का। जब आप नए सृष्टि में आ जाते हो, मसीह के जरिए आ जाते हो, मसीह की बातें तुम में बनी रहती है, नई सृष्टि बन गए। तो नई सृष्टि जैसे ही बन गए तो इस सृष्टि का, इसी पृथ्वी पर इस सृष्टि का फायदा नंबर 1, आप परमेश्वर के संतान बन जाते हो। यू बिकम सन्स एंड डॉटर्स ऑफ गॉड। क्या बात है, ताली बजनी चाहिए यहां पे मसीह के लिए। कैसा लग रहा है अभी तक?
पास्टर डेनियल वचन का ये लीजिए, लिखा है यूहन्ना 1:12, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 12, लिखा परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, किसको? यीशु को, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। आप ओके, मेरा कोई हिंदू भाई, मुस्लिम, बौद्धिस्ट, पारसी, जो भी, यहूदी, जो भी, आपके मन में अभी प्रश्न उठ रहा है, ओह वाह, मुझे ये फायदा चाहिए, मैं नई सृष्टि बनना चाहता हूं, सबसे पहले आपको यीशु, अपनी जबान पे यीशु का नाम लाना होगा। यीशु हिंदी वाले, इंग्लिश वाले जीसस, इजरायली यशुआ, या मसीह के नाम पे। अधिकार आपको कब है? मसीह के नाम पे। फायदा कब है? मसीह के नाम पे। संतान बनने का हक आपको कब है? मसीह के नाम पे, यीशु के नाम पे। सी, एक वचन और सपोर्ट के लिए रख रहा, रोमियो 8:16 कहता है आत्मा, यानी पवित्र आत्मा, पिनियोमा ग्रीक वर्ड, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है, क्या? कि हम परमेश्वर की संतान है। इससे बड़ा प्रूफ और क्या चाहिए? पवित्र आत्मा जो कल बताया था आपके अंदर है, आपकी आत्मा जो पवित्र आत्मा के साथ है, आपकी आत्मा, माय गुडनेस गेट रेडी, आपकी आत्मा पाप के चलते मर गई थी, यीशु ने उसको झिलाया आपके अंदर, क्योंकि आपका उद्धार हो गया, आपकी आत्मा खुल गई। मैंने बीच में क्या कहा था? बच्चा पैदा होता है, हिंदू का, मुस्लिम का, सिख का, ईसाई का, बुद्धिस्ट का, पारसी का, आदिवासी का, किसी का भी, वो बच्चा जब पैदा होता है ना माँ की कोख में, वो फ्लैश में तो रहता है, वो सोल में तो जिंदा है, लेकिन उसकी आत्मा मरी हुई है। आत्मा मरी हुई है। क्या कहा था उत्पत्ति 3 में परमेश्वर ने? जिस दिन तू फल खाएगा उस दिन मर जाएगा आत्मिक तौर पे। अब आप बोलोगे पास्टर डेनियल आत्मा मरती है? बिल्कुल नहीं, लेकिन उसके कार्य मर गए, उसका एहसास मर गया, उसका ज़मीर मर गया। वाह, यू अंडरस्टैंड? यीशु उसको जिंदा करता है, और फिर जब वो जिंदा हो जाता है तो आपका जो सोल है ना, आप कितने हैं साहब? आप जानते हैं ना, आप 3 हैं, यू आर 3 पर्सन, आप 3 हैं, एक शरीर, दूसरा प्राण, तीसरा आत्मा, बॉडी, सोल, स्पिरिट। आप जब मरते हो ना तो आपकी बॉडी से छूटते हो, लेकिन आपकी स्पिरिट आपको लेके जाएगी या तो नरक या तो स्वर्ग। मैं नहीं, बाइबल कहती है। या पहला यूहन्ना 3:1 देखो, और एक प्रूफ दे रहा हूं, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए। नीचे क्या कहता है? और हम हैं भी, इसमें कोई शक नहीं। क्यों? क्योंकि आत्मा गवाही देता है, आपकी आत्मा गवाही देता है। अभी जब मैं बैठा हूं यहां पे, मेरी आत्मा कह रही है, यस डैनियल, तू परमेश्वर का बाप का बेटा है, परमेश्वर पिता का बेटा है। और मुझे परमेश्वर पिता का बेटा किसने बनाया? एक नाम ने। वो नाम क्या है? यीशु। क्या बात है। कैसा लग रहा है दोस्तों? सही। फायदा नंबर 2, वाह, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, परमेश्वर के वारिस होने का। अब इसको पढ़िए, लिखा है रोमियो 8:17, यदि संतान है तो वारिस भी है। ये दूसरा नंबर का फायदा। वरन परमेश्वर के वारिस, मसीह के संगे वारिस। वारिस समझते हो? बहुत ध्यान से सुनना। और अभी जो मैं बोलने जा रहा हूं, ना तो उसको गाने में गाना और ना कभी स्टेटमेंट देना। कुछ लोग कहते हैं कि लाजर मरा लूका की किताब में और वो गया अब्राहम की गोद में। ओके, ना तो गाना गाना और ना प्रचार करना। आप जानते हो आपको अब्राहम की ब्लेसिंग नहीं मिली है। इस वचन के वसीले से बोल रहा हूं, आपको अब्राहम की ब्लेसिंग नहीं मिली है। आप अब्राहम की गोद में नहीं बैठोगे जाके। वो यहूदियों के लिए था, वो इजरायलियों के लिए था, लेकिन जो मसीह का नाम से परमेश्वर का बेटा बेटी बनता है, उसको कहता है कि वो मसीह के संगे वारिस है। को हेरिटेंस, मसीह के संगे वारिस, अब्राहम के नहीं। अब्राहम को थैंक यू, अब्राहम जी आप अपनी जगह पे बहुत अच्छे थे। अब्राहम की वारिस जितने बनना चाहते थे वो बने। टाटा बाय बाय नमस्ते, क्योंकि अब हम सब समझते। तो ऐसा गाना गाना बंद करो कि अब्राहम की आशा, इसहाक का, याकूब का, अब्राहम का, बकवास मत गाओ ये गाना। और ना ही ऐसा कोई प्रचार करो, प्रीचर हो, ऐसा कोई प्रचार नहीं करना।
आप यीशु के वारिस हैं। और कलीसिया की बात करते तो मैं आपको और एक कदम आगे ले जाता हूं। आप यीशु की दुल्हन है। आप जब ऊपर जाओगे ना तो परमेश्वर यीशु मसीह आपको अब्राहम के साथ नहीं बिठाएगा, मसीह के साथ बिठाएगा। विद प्रूफ बता रहा हूं, बाइबल पढ़ लीजिए। आप मसीह के साथ बैठोगे, ना कि अब्राहम के साथ। वाह, कैसा लगा दोस्तों? वारिस का मतलब आप समझते हैं क्या बड़ा पद दिया है आपको? जो हक आपने खो दिया था ना आदम के बगीचे में, आदम जी, उसी हक को ये दूसरे आदम ने लौटा कर दिया। हम बगीचे में क्या थे? अथॉरिटी के साथ। हम बगीचे में क्या थे? मसीह यीशु पिता परमेश्वर पुत्र पवित्र आत्मा के स्वरूप में बनाए गए थे। लेकिन आदम की एक गलती के चलते हम लावारिस हो गए, आत्मिक तौर पे लावारिस हो गए। बिना बाप के चल रहे थे पृथ्वी पे 6000 साल। और मैंने क्या कहा था कि आदम से जितनी भी नस्लें पैदा हुई, चाहे वो किसी भी जाति की हो, अंधी पैदा होती है आत्मिक तौर पे, पतन के बच्चे पैदा होते हैं, बाप से कटकर पैदा होते हैं, उनको पता भी नहीं होता कि असली बाप कौन है। इसलिए तो अंकल को और पता नहीं किस किस को, पेड़ को, लकड़ी को, आकाश को, पृथ्वी को, चीजों को ईश्वर बनाकर घूम रहे हैं। आई है ना बात समझ में? या हम मसीह के वारिस हैं। क्या पद है नहीं, क्या रेफरेंस है नहीं? मसीह के संगे वारिस, इसको कभी नहीं भूलना। पास्टर डैनियल, तो ये वारिसपन हमको मिल क्यों नहीं रहा है? किसने कहा कि आपको यहां मिलेगा? जो भी मिलेगा वहां मिलेगा। वाह, तीसरा फायदा, लास्ट वाला, तीसरा फायदा, जय का उत्सव, विक्टोरियस लाइफ, जय का उत्सव। वचन रख रहा हूं, पढ़ लीजिएगा। 2 कुरिन्थियों 2:14। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। किसके उत्सव में? जय के उत्सव में। इसका मतलब क्या है? रख रहा हूं, इस पृथ्वी पर आपको जो नई सृष्टि है, आप नई सृष्टि कैसे बने? मसीह में होकर। आप मसीह में क्यों हैं? क्योंकि मसीह की बातें आप में है। आप मसीह का वचन आपके अंदर है, तो मसीह का वचन आपके अंदर है, इसलिए आप मसीह में, और मसीह के हो इसलिए नई सृष्टि हो। और नई सृष्टि के जितने फायदे 3 गिनाए थे, आपका परमेश्वर का संतान, परमेश्वर के वारिस, और परमेश्वर का आपका जय का उत्सव। उसके वजह से ही कहता है यदि तुम मुझ में हो, मेरी बातें तुम में, तो इस पृथ्वी पर आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं। परमेश्वर को धन्यवाद इन सब बातों के लिए। क्या प्रकाशन है साहब, क्या गजब का प्रकाशन है। आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो कुछ पॉइंट्स रख रहा हूं जिससे आदमी आज डरा हुआ है। बागेश्वर बाबा जैसे लोगों के पास भागते हैं, बहुत सारे अपोस्तल बाबा बनकर बैठे हैं, बिशप बाबा बनकर बैठे हैं, प्रॉफिट बाबा बनकर बैठे हैं। समझ में आ रहा होगा ना, मसीह समाज की बात कर रहा हूं। तो ऐसे बहुत सारे अविश्वासियों में भी बाबा लोग बनकर बैठे। कोई बाबा है, कोई बेबी है, कोई देवा है, कोई देवी है, कोई पहाड़ के ऊपर, कोई पहाड़ के नीचे, कोई पानी के ऊपर, कोई पानी के नीचे, कोई पेड़ के ऊपर, कोई पेड़ के नीचे, कोई इधर, कोई उधर, पता नहीं कहाँ कहाँ, देश और विदेश में। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। जानते हो इंसान किससे डरा है? पहला इससे डरा हुआ है, कहता है पूर्वजों का श्राप। और बहुत सारे मूर्ख और अधूरे ज्ञान के सेवक लोग भी इस कॉन्सेप्ट को मानते हैं। किसके लिए मानते हैं? वो जो मसीह में है, मसीह की बातें उसमें है, वो नई सृष्टि बन चुका है, नई सृष्टि का फायदा उठा चुका है, संतान बन चुका है, वारिस बन चुका है, जय के उत्सव में चल रहा है। उसको सिखाते हैं कि आपके पूर्वजों का श्राप अभी भी चल रहा है। क्या मूर्खता है उन लोगों की। गुस्सा आता है ऐसे लोगों के प्रचार को सुनते हुए। क्या क्या बकवास करते हैं। घर पहुंच के मैं देख रहा हूं आत्मा में, सट करके वहीं पे दे देना चाहिए। कहता है मैं देख रहा हूं आत्मा में कि आपके घर में पूर्वजों का श्राप है, आपके घर में जादू टोना है। अरे होगा भाई, पूर्वजों का श्राप होगा, जादू टोना भी होगा, लेकिन अब वो बच्चा बन चुका है, बेटा बेटी बन चुका है। जितने लोग सुन रहे हैं अपने पीठ को थपथपाओ। पंजाब से, कर्नाटका से, आपका महाराष्ट्र से, दुनिया के किसी भी कोने से आप अगर मुझे सुन रहे हैं ना, ये सत्य जो कि परमेश्वर के मुख से निकला है आप तक पहुंचा रहा हूं। अगर तुम मसीह में हो, मसीह की बातें तुम में है, तुम नई सृष्टि हो, और नई सृष्टि का ये 3 फायदा आपके बीच में रख रहा हूं। तो जब ये आप तीनों में है, मसीह में है, मसीह की बातें तुम में है, तो आप किसी भी श्राप के अधीन नहीं है, नहीं है, नहीं है। वाह, ताली बजनी चाहिए। कैसा लग रहा है?
कुछ लोग ऐसा तमाशा करते हैं ना आजकल, प्लास्टिक लेकर घूमते हैं मीटिंग में, कहते हैं जैसे प्रभु का दास प्रार्थना करेगा, वॉलंटियर्स लोग डब्बा लेके घूमते हैं, बाल्टी लेके घूमते हैं, प्लास्टिक लेके घूमते हैं, कहते हैं उल्टी आएगी तो इसमें करना। बोला क्यों? बोला श्राप टूट रहा है। वारे बेटा, क्रूस के ऊपर यीशु ने जब अपनी जान दे दी, तो जब वो क्रूस पे मर रहा था तो उनका आखिरी शब्द क्या था? सेकंड लास्ट वर्ड कहता है कि इट इज फिनिश, ये पूरा हुआ। जब यीशु ने क्रूस पे अपना मसीह का काम पूरा कर दिया, आपको और मुझको पापों से छुड़ाने का, बंधनों से छुड़ाने का, श्राप से छुड़ाने का, तो तुम फिर अपनी तरफ से एक्स्ट्रा चीजें फिट क्यों कर रहे हो? वाह। कुछ लोगों ने मुझे व्हाट्सएप में, फेसबुक पे कहा, पास्टर डैनियल आपका प्रचार बहुत सही है लेकिन आपका तरीका गलत है, मतलब तरीके आपके ठीक नहीं। अच्छा बेटा, जो सही तरीके से बात कर रहे हो उससे क्या फायदा हो गया? आपको अगर सख्त दीवार तोड़नी है ना तो हथौड़ा जोर से मारना पड़ता है। आपको अगर खीला लकड़ी के अंदर तक घुसानी है ना तो हथौड़ा जोर से मारना पड़ता है। और अगर काटना है ना सख्त चीज़ों को तो तलवार जोर से चलानी पड़ती है। मैं वही तो कर रहा हूँ। दूध पीने वाले बच्चे हैं ना ये लोग, मिल्क ड्रिंकिंग वाले ये लोग, इनको कहाँ से पता है? बच्चे को डांट दो बेमतलब का भी रोना शुरू कर देंगे। हाँ, बच्चे को चॉकलेट दे दो हमेशा हंसता रहेगा, खिलौना दे दो हंसता रहेगा। ऐसे बच्चे क्रिश्चियंस बन गए आज, कुछ क्रिश्चियंस ऐसे बच्चे बन गए। इन शॉर्ट ये बोलना चाह रहा था। तो ऐसे बच्चे मेरा वीडियो मत देखो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब मत करो ऐसे बच्चे लोग। बेटा चॉकलेट खाना है, दूध पीना है तो ऐसे अंकल के पास जाओ जो दूध और चॉकलेट खिलाते हैं, ये वाले अंकल के पास मत आओ। आई बात समझ में? सीधी बात करता हूँ, नो बकवास। दोस्तों, अगर आप मसीह में हैं, इसको फिर से पढ़ लीजिए। या पूर्वजों का श्राप, अमेजिंग। वाह। एक सेकंड दीजिए। कैसा लग रहा है अभी तक? या आपकी जो उंगलियां है ना वो काम करती रहे, जैसा जो रिस्पांस देना है देते रहिए, वॉच पार्टी शेयर करते रहिए। इस लिखा है कि इस पृथ्वी पर आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। तो लिस्ट में सबसे पहला पूर्वजों का श्राप। पास्टर डैनियल, वक्त को ध्यान रखूंगा, पास्टर डैनियल, कुछ लोग कहते हैं, कुछ पास्टर्स कहते हैं, अगर आपने, वो पास्टर कहता है, मूर्ख टाइप का आदमी कहता है कि अगर आपने अपने चर्च को डरा कर, कहता है अगर आपने मेरे चर्च को छोड़ा तो तुम पर श्राप आएगा। ए बेटा, जिस मसीहा ने हमको श्राप से आजाद किया है, तेरे किसी बकवास से वो श्राप 50 बोल ले, हम पर लागू नहीं होगा। तो जितने मसीह के लोग हैं, आप अभी तक इसलिए डर रहे थे कि मसीह मार्केट में ये जैसा आदमी, मुझ जैसा दस्तक का आदमी नहीं आया था, और कुछ 3 साल से इनकी ढांचाओं को खरी शिक्षाओं ने हिला के रख दिया और जड़ से उखड़ रही हैं। आपको पता है, बहुत सारे चर्च के पास्टर्स मुझे पसंद नहीं करते। पता है क्यों? वजह यही है, सीधा बोलता हूं, सख्त बोलता हूं, डंके की चोट पे बोलता हूं, किसी के बाप से नहीं डरता, सीधी बात। और बात को दिमाग में रखिएगा, मुझ जैसे और आएंगे जो डंके की चोट पे प्रचार करेंगे। आपको एक डैनियल से तकलीफ है ना, और बनाओ मेरे अगेंस्ट में वीडियो, और आ रहे हैं तुम्हारे बाप लोग जो खरी शिक्षाओं को डंके की चोट पे प्रचार करेंगे। ऐसी टीम, ऐसी झुंड तैयार हो रही है। या मार्केट में आप लोग अभी तक मुझे देख रहे थे, आ रही है बड़ी टीम पीछे, यीशु की सेना आ रही है पीछे। तो किसी के कहने से नहीं डरना। पास्टर डैनियल, जो सड़क पे जो थर्ड
थर्ड जेंडर कभी कभी बन जाते हैं डेंजर, ये भी ठीक है। जब उनको पैसे नहीं देते तो वो श्राप दे देते हैं, क्या वो लगेगा? डंके की चोट पे बोलता हूं नहीं लगेगा, नेवर। लेकिन शर्त है, कब? अगर मसीह में हो तो, मसीह की बातें तुम में है तो, और दोनों है तो तुम नई सृष्टि हो, और अगर नई सृष्टि हो तो नई सृष्टि के फायदे तुम्हें मिलेंगे। वाह, परमेश्वर का बेटा भाई बेटी बनने का, दूसरा वारिस बनने का, और तीसरा जय के उत्सव, विजयी जीवन, विक्टोरियस लाइफ इसी प्लेनेट के ऊपर। या तो श्राप से नहीं डरना, किसी के भी श्राप से नहीं डरना। और किसी भी कुछ लोग कहते हैं कि जो श्राप आता है ना, ब्लड प्रेशर का, डायबिटीज का, कैंसर का, जो जीन्स में होता है, लो मतलब ब्लड में आता है, क्या कहते हैं ना, सर के बाल जल्दी चले जाना, चश्मा आ जाना, XYZ, ठीक है, सर के बाल जा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, वो श्राप थोड़ी है। चश्मा लग गया उम्र के हिसाब से, गलत थोड़ी है, श्राप थोड़ी है। आप अगर अपने हेल्थ का ख्याल रखोगे तो आपको डायबिटीज क्यों होगा? तुम बेलगाम घोड़े की तरह घूमते रहोगे, खाते रहोगे, जो चाहिए मुंह में डालते रहोगे, पेट में जाता रहेगा। ऑब्वियस है, अगर जीन्स में नहीं भी होगा तो भी तुमको डायबिटीज हो जाएगा। तुम्हारे बाप को नहीं भी था ना तो भी तुमको ब्लड प्रेशर की बीमारी आ जाएगी, किडनी फेल, हार्ट अटैक, कैंसर, सब आएगा। और पियो सिगरेट, और पियो दारू, यू अंडरस्टैंड? तो ये उसका कोई कनेक्शन नहीं है। मसीह, बड़ा अच्छा लगेगा, ध्यान से सुनना। पतरस को कहता है, यीशु पतरस को कहता है, अगर जॉन यीशु का चेला यूहन्ना मेरे आने तक जिंदा रहे तो तेरे को क्या? इसका मतलब क्या है? यीशु यूहन्ना को जब तक चाहे जिंदा रख सकता है। हाँ, यह बात भी अलग है कि महामूर्ख ने कहा कि जॉन अभी तक जिंदा है, 2000 साल हो गए अभी तक जिंदा है, और किसी को नहीं दिखता, उसी को दिखता है। ये एक अलग पागल आदमी है। ये हो गया पूर्वजों का श्राप। आ रहा है दूसरा, वास्तुशास्त्र का बंधन। आपको नहीं डरना है। पहला कदम पहले रखूं या दूसरा कदम? पहला मतलब राइट पैर पहले रखूं, क्योंकि मेरे गुरु ने कहा है, वास्तुशास्त्र वाले वो कहते हैं, मेरे गुरु ने कहा है, पंडित ने कहा है कि ये वाला पैर घर से निकलने के टाइम पे राइट वाला पैर पहले निकालो। आपका बेडरूम वास्तुशास्त्र के हिसाब से यहाँ होना चाहिए, वहाँ होना चाहिए। मुझे बताओ कितने बंधन में हो तुम, और कितने डरे हुए। मेरा एक सिंपल सवाल है आपसे, वास्तुशास्त्र होता क्या है? ये चीजें होती क्या है? ये नाराज हो गया, शनि नाराज हो गया, शुक्र नाराज हो गया, पता नहीं कौन कौन नाराज हो गया। ये मेरे भाई, अगर जिसने पूरी दुनिया बनाई है ना, वो सबका बाप है, अगर वो आपके अंदर है तो ये वास्तुशास्त्र आपका क्या बिगाड़ लेगा? राइट पैर बाहर रखो, लेफ्ट पैर बाहर रखो, रात को नाखून मत काटो, रात को झाड़ू मत मारो, है ना, बाल मत काटो। ये क्या लगा के रखा है? इन सब के बंधन में मत रहिए आप, और ना ही डरना है आपको। किसी प्रकार का कोई ताबीज, किसी प्रकार का कोई काला धागा, किसी प्रकार का कोई लॉकेट मेरे बदन में नहीं है, और ना ही मैं पहनता हूं, और ना ही मसीह के लोग पहनते हैं। मसीह मतलब जो मसीह में है, मसीह की बातें उनमें, वो लोग नहीं पहनते। या तीसरा, जादू टोना का बंधन। वक्त को ध्यान रखूंगा, जादू टोना का बंधन, इससे तो सब डरे पड़े। कभी कोई जादू कर दे, दुश्मनी हो गई, पार्टनर एक साथ में थे, पार्टनर थे, अचानक से कुछ फूट हो गई, पार्टनर अलग, ये अलग, वो कहता है मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा, जादू कर दूंगा। कलकत्ता अफ्रीका का जादू लाते हैं, उसके ऊपर कर देते हैं, और डर के, और जादू होता भी है, जादू होता भी है। लेकिन जो नई सृष्टि का फायदे में है ना, 3 फायदे, उसके ऊपर कोई जादू टोना नहीं होगा। और वो फायदा क्या है? जय का उत्सव। इसी पृथ्वी पर, जिसको कहते हैं नई सृष्टि का तीसरा फायदा, विक्टोरियस लाइफ, आपको देता है। जादू टोना का कोई बंधन आप पर नहीं आएगा, आप पर नहीं आएगा। कहीं पे भी चले जाओ, नहीं होगा। शैतानी शक्तियां, ये लास्ट है, शैतानी शक्तियां। रात को भूत आ सकता है, शैतान आ सकता है, तो आने दो। देखते हैं ना, आप मसीह के बेटे हैं, और साथ ही साथ वारिसदार हैं, साथ ही साथ आप जय के उत्सव में। मसीह आपके अंदर है, शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। शैतान की, दुष्ट आत्माओं की इतनी ताकत है कि वो आपके अंदर घुस जाए। कैसा लग रहा है? इस ऑफिस में 6 दिन अकेला रहता हूं, यू अंडरस्टैंड? मैं जब बाहर जाता हूं मिनिस्ट्री के लिए, होटलों में, कमरे में अकेला रहता हूं। कौन सा शहर कैसा है, कितने जादू हैं, कितने दुष्ट आत्माएं, नहीं पता। और हमको रद्दी भी फर्क नहीं पड़ता। मैं पता क्यों लगाऊं उसके पीछे? मेरे को जो पता लगाना था वो मैंने पता लगा लिया, और वापस कहता हूं ये जादू टोना, दुष्ट आत्मा है, वास्तुशास्त्र है, पूर्वजों का श्राप, ये ऐसी चीजें हैं जो मसीह के नई सृष्टि में आप पर बिल्कुल असर नहीं डालते। पास्टर डैनियल
अगर हम मसीह में नहीं है तो ये चारों असर डालेगा। मसीह में बपतिस्मा ले लिया लेकिन वचन अंदर नहीं है, और क्योंकि वचन अंदर नहीं है और हम नई सृष्टि नहीं है तो ये चारों असर डालेगा। और जिसके चलते तुम भागते हो अपोस्तलों के पीछे, प्रॉफिट के पीछे, पापा के पीछे, डैडी के पीछे, प्रार्थना कर दो, प्रार्थना कर दो, भीख मांगने वाली जिंदगी जी रहे हो। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, तकलीफ में हूं, तकलीफ में हूं। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए ना साहब, आपको मैं बता दूं, आपको किसी से प्रार्थना करवाने की जरूरत, किसी के पीछे बाबा बीबा के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इसको समझ गए। यहां जो आपको सबसे पहले समझना है वो यह है कि यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, और फायदे भी मसीह में होकर ही है। तो मसीह का वचन आप में होना चाहिए, आप मसीह में होना चाहिए, तो ये तीन फायदे आपके हैं। और अगर ये दोनों नहीं है ना ऊपर के, तो ये तीन फायदा भी आपका नहीं है। और जिसके चलते मैंने रखा था, ये चारों बातें आप पर आ सकती हैं। इसको बताकर खत्म कर रहा हूं, ये चारों बातें आप पर आ सकती हैं। कैसा लगा? वाह।